घर में आपके जब कुछ पैसा कमा के कोई लाता है, कोई भी व्यक्ति, तो घर वाले, आपके माता, आपके पिता ये जानना चाहते हैं, वास्तव में समझना चाहते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया होगा। आपने 100 रुपये कमाया, 500 रुपये कमाया, 1000 रुपये कमाया, क्योंकि हर कमाई की एक क्षमता होती है, हर स्किल की एक क्षमता होती है। माता पिता या परिवार को भी पता होता है कि आपकी क्षमता क्या है, उसके अनुसार आपने पैसा कमाया है, उससे थोड़ा अधिक पैसा कमाया है, या अब क्या स्थिति है। अगर आपने अपने स्किल के अनुसार पैसा नहीं कमाया और उसका 100 गुना पैसा लेकर आ पाए, तो शक होता है। वो बोलें या ना बोलें, वो इस बात में हस्तक्षेप करें या ना करें, लेकिन उनको पता होता है कि कुछ गलत हुआ है। भारत सरकार FCRA के माध्यम से यही करना चाहती है कि आप जो पैसा ला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अपने NGO में, अपने सोशल एक्टिविटी के थ्रू, वो पैसा कहां से आ रहा है, गलत आ रहा है, सही आ रहा है। कहीं आपने फॉरेन फंडिंग गलत तरीके से तो नहीं ली है, या देश में भी आपने पैसा कुछ गलत तरीके से तो लिया या दिया नहीं है। खर्च गलत तरीके से कर रहे हैं, कमाई गलत तरीके से कर रहे हैं। इन दोनों ही मामलों में भारत सरकार को पूरी स्वतंत्रता है कि वो जाने, सबके बारे में समझने का प्रयास करे। यह उचित भी है। एक उदाहरण आपको बताऊं, या बल्कि डेटा मैं कहूं, डेटा मैं बताऊं। भारत में NGOs की संख्या लगभग 7 लाख से अधिक है, जो लगातार काम कर रही हैं। 7 लाख NGO, मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ? लगभग 1000 लोगों में कितना है डेटा? लगभग 1000 लोगों में 3 से अधिक NGOs हैं। 1000 व्यक्ति आपके गांव में, और उसमें 3 से अधिक NGO। लोगों ने रजिस्टर करवा रखे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं। एक और डेटा इसके साथ दे दूं आपको। 1000 में कितने NGO? लगभग 3 या 3 से अधिक। इसके साथ डेटा, डॉक्टर्स, 1000 में डॉक्टर्स की संख्या केवल 1.30, 1.30, इतने डॉक्टर्स हैं। मतलब NGO की संख्या अधिक है, डॉक्टर्स की बहुत कम। और एक NGO में काम करने वालों की संख्या 5-10 तो होती है ना, कम से कम। जो एक्टिव NGOs हैं उसमें लोग काम करते हैं। एक सोसाइटी आप रजिस्टर करते हैं तो कम से कम 7 लोग होने चाहिए। एक ट्रस्ट में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, और अगर वो काम कर रही है तो उसके साथ 2, 3, 4 और लोग, 5 लोग काम करते हैं उसके साथ। और डॉक्टर्स अकेला, एक व्यक्ति डॉक्टर, पूरे 1000 में केवल 1.30 डॉक्टर्स हैं भारत में। अब बताइए, डॉक्टर्स की अधिक आवश्यकता है या NGOs की? तो फिर इतने NGOs आए क्यों? अच्छा, मान लीजिए इतने NGOs हैं और वो समाज के लिए, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, किसी और चीज में काम कर रहे हैं, मान लिया, ओके फाइन। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पूरा समाज भारत का, हर गांव भारत का, हर मोहल्ला भारत का सुधर चुका होता या सुधर गया है। फिर सरकार को आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि सरकार, बिना सरकार के ही आपने पूरे समाज को, पूरे देश को सुधार दिया है। क्या ऐसा है क्या? आपने सोचा है? 7 लाख से अधिक NGO, लगभग 8 लाख एक्टिव है, और हर NGO में 5 लोग भी काम कर रहे हों तो लगभग 40 लाख लोग NGO के थ्रू काम कर रहे हैं। एक, मान लीजिए 1.5 करोड़ की आबादी है, 1.5 CR, 1.5 करोड़ की आबादी है भारत में, उसमें लगभग 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं NGO से। और फिर भी भारत को, भारत के मोहल्लों को, भारत के समाज को, भारत के गांवों को
आवश्यकता है सरकार की है। कैसे? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो एफसीआरए कानून आना ही चाहिए, समझ में तो सरकार को आना ही चाहिए कि आखिर यह पैसा आ कहां से रहा है। अब मैं इसका एक दूसरा बिंदु बताता हूं एफसीआरए का, या यूं कहें सरकार की एक्टिविटी का। सरकार अगर एनजीओ से यह मांग रही है कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आया, तो सरकार को यह पता है क्या कि उसके विधायक के पास संपत्ति इतनी कहां से आती है, उसके सांसद के पास संपत्ति इतनी कहां से आती है। अरे हेलो सरकार, आपने सोच तो लिया एनजीओ के बारे में कि वो कहां से कमा रहे हैं, लेकिन आपने कभी यह सोचा कि आपका अपना विधायक इतनी अपनी समृद्धि में इतनी वृद्धि कैसे कर लेता है 5 वर्षों में? आपने कभी उससे मांगा, हिसाब मांगा क्या? ओके फाइन, एनजीओ से मांगिए, लेकिन अपने विधायक से भी तो मांगिए, अपने सांसद से भी तो मांगिए, अपने मंत्री गण से भी तो मांगिए। उसका परिवार इतनी समृद्धि के साथ वृद्धि आखिर करता कैसे है? उसका नेटवर्थ इतना भयानक, इतनी शानदार तरीके से बढ़ता कैसे है? क्या इसका जवाब सरकार, या इसका सॉल्यूशन सरकार, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। अगर सरकार यह काम एनजीओ के साथ कर रही है, अगर सरकार आईटी रिटर्न लोगों से ले रही है और एक एक पैसे का हिसाब कर रही है, अगर सरकार यूपीआई से खर्च होने वाले हर पैसे का हिसाब देख रही है, अपनी आंखें गड़ाए बैठी है, तो क्या सरकार के पास अपने विधायकों का, अपने सांसदों का जो वृद्धि उनकी समृद्धि में होता है वो दिख रहा है? हेलो सरकार, आपसे ही इसके सॉल्यूशन की उम्मीद है। नमस्कार।